हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसीसी विद नंदता। एज यू कैन सी, आज की वीडियो में हम करेंगे पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस का टॉपिक रिवाइज। क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ जो भी सारे इसके अंदर पॉइंटर्स होते हैं वो सारे के सारे रिवाइज करते जाएंगे। एक समरी रिविजन कह लो, क्विक रिविजन कह लो, जो भी आप लोग इसको कहना चाहो कह सकते हो। उससे पहले मैं बता दूं कि एक बार प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं जितने भी मॉक्स करवाती हूँ उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, और मेरी एक PYQ प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट है वो पूरी मिल जाएगी। उसमें 1 to 6 सेट्स हो चुके हैं, जिसमें हमने CGL 2025 के जितने भी शिफ्ट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की है, और इनको इस तरीके से की है कि हम 15 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने बेसिकली कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखने की कोशिश की है क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली एक मॉक डाला था, टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 1, जिसको मैंने लाइव मॉक, मतलब ऊपर पूरा टाइमर चल रहा था प्रॉपर, बेसिकली जैसे नॉर्मली मॉक सॉल्व करते हैं ना वैसे, बस मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, समझ लो। इसमें तो क्या होता है, मैं क्वेश्चन नोट डाउन करके पूरा डिटेल में क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, उससे आपको मैथ सीखने को मिलेगा। इससे आपको मेनली क्या सीखने को मिलेगा, अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी कि किस तरीके से अगर मुझे कोई बड़ा क्वेश्चन दिखा तो मैंने उसको स्किप करके मैं आगे बढ़ के मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं किया, मैंने उस क्वेश्चन को बाद में आगे किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैंने फुल मॉक किया था, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। जैसे पैसेज था तो किस तरह से मैंने क्वेश्चंस के थ्रू किया पैसेज को, मैंने पूरा का पूरा पैसेज नहीं पढ़ा, पहले क्वेश्चंस पढ़े। ठीक है, GS भी देख सकते हो, ऑल्दो इस टेस्ट में एलिमिनेशन टेक्निक लगी तो नहीं थी किसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और रीजनिंग भी इसी में सॉल्व हो गई थी। कई लोग बोलते हैं रीजनिंग भी करवाया करो, तो इसी में रीजनिंग भी हो गई थी। ठीक है, फुल मॉक था। तो और आगे भी बहुत सारे मॉक्स भी आते रहेंगे, और आज से टॉपिक वाइज रिविजन शुरू हो रही है। GS मैथ्स, अब सब कुछ बहुत कुछ आएगा इस चैनल पे, तो जिसने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम रिवाइज कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का चैप्टर। ये वैसे तो अलजेब्रा के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वो पॉइंट्स है जो लोग रिवाइज करवाते ही नहीं यूजुअली, तो इसलिए मैं इक्वेशंस के साथ करा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल पता होनी चाहिए कि होता क्या है। पॉलिनोमियल हमारे इस तरह से होता है कि एक कांस्टेंट है टर्म, an, कोई nth मेरा कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद x⁻n है, फिर an-1 लिख दिया मैंने। ये मेरी जनरल फॉर्म है ऑब्वियसली लिखने की। आप यहाँ पे ABCD कुछ भी वेरिएबल्स लिख लो, बात तो उतनी है। ठीक है, अप टू एंड सो A0 तक जा रहे हैं। ठीक है, और A0 क्या है, इसके साथ मैंने x नहीं लगाया ना, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। और जब मैंने x नहीं लगाया तो यानी कि मैं एक तरह से x⁻0 भी बोल सकती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो मेरा x है ना वो मेरा कैसा होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, यस, एक्चुअली पीछे से डिस्टर्बेंस आ गई थी। वीयर वाज जो x होना चाहिए, ओके x नहीं, सॉरी, x तो वेरिएबल है ना, कहाँ गया सब। ठीक है, कि x मेरा क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, और जो मेरा n होता है, जो मेरी पावर है, ये मेरी कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा जो n है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, n की फ्रैक्शन होगा, फॉर एग्जांपल 1/2, जैसे कि अगर मैंने √x लिख दिया तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं √x बोल रही हूँ तो √x एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। लेकिन अगर जैसे मैंने बोल दिया x² + 4x + 3, तो ये मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिग्री का। ठीक है, उसको अगले पेज पे करते हैं ताकि किसी को रिवाइज करना हो तो ईजी रहेगा। ठीक है, क्या होता है डिग्री का, जो अभी मैंने पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखी थी उसमें जो n है ना मेरा, तो जो मेरा हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है वो मेरा क्या होता है, डिग्री होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया x⁻5 + 3x² + x⁻7 + 9x⁻8, मान लो मैंने ये लिख दिया। इसके अंदर बहुत सारे और टर्म्स है, तो मेरी इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, मेरे पास 5 है, 2 है, पावर 7 है, 8 है, तो इसकी मेरी डिग्री कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता कि मैं सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म को आगे लिखूँ, तो कहीं भी हो सकती है ना, बेसिकली जो हाईएस्ट पावर है वो है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये क्या है, इस केस में इसकी डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, यहाँ पर पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, मेरे पास 5 है, क्योंकि इसमें कितनी पावर बन रही है, 2 + 1 = 3। लेट मी राइट इट विद सम अदर कलर। यहाँ पे कितनी है पावर, 1 + 1 = 2। यहाँ पर पावर कितनी बन रही है, 2 + 3 = 5। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाती है, हमारे पास 5 हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, हम बोलते हैं अगर मेरे पास डिग्री पॉलिनोमियल की 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो मेन है वो बता रही हूँ। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। 2 में क्या हो जाता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक हो जाता है। 3 में क्या हो जाता है हमारे पास, क्यूबिक हो जाता है। ठीक है, देन 4, 5 पावर तो कितनी भी हो सकती है, राइट। अब बात ये आती है कि अगर डिग्री 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 0
डिग्री पॉलिनॉमियल, ठीक है। और 0 डिग्री पॉलिनॉमियल होने का मतलब क्या है, एक सेकेंड इसको ठीक से लिख देते हैं। 0 डिग्री पॉलिनॉमियल होने का मतलब x की पावर 0 रही होगी, यानी कि x की पावर 0 रही होगी तो 1 बना होगा, यानी कि आगे जो भी कांस्टेंट टर्म थी वो कांस्टेंट ही थी, तो इसको 0 डिग्री पॉलिनॉमियल भी बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोल सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज इक्वल्स टू के, इस पार्ट को हटा देती हूँ, अननेसेसरी है, राइट, ये तो समझाने का था, ठीक है। इज इक्वल्स टू के वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इज के इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आई बात, दोबारा बताऊँ अगले पेज पर क्या बोला मैंने, 0 डिग्री पॉलिनॉमियल जो है वो क्या है, बेसिकली कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, जैसे कि -1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मेरे पास कंडीशन क्या है कि k मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, वाई, बिकॉज व्हेन k इक्वल टू 0 इट बिकम्स 0 पॉलिनॉमियल। पीछे मैंने क्या बोला, 0 डिग्री पॉलिनॉमियल, ये क्या है, मेरा 0 पॉलिनॉमियल है, और 0 पॉलिनॉमियल की जो मेरी डिग्री होती है वो क्या होती है, मेरे पास अनडिफाइंड होती है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। अभी तक हमने डिग्री में जितना कुछ रिवाइज करना था वो सब कर लिया, ठीक है। और मैं थोड़ा अच्छी हैंडराइटिंग में ही लिख रही हूँ, ताकि अगर मैं PDF दूँ टेलीग्राम पर तो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक टर्म होती है हमारे पास, रूट्स या फिर ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं ए, कोई भी नंबर है ए इज़ अ ज़ीरो और अ रूट ऑफ पॉलिनॉमियल। ये सबको 9th क्लास की अपनी NCERT याद आ रही होगी स्कूल की, कि कोई भी पॉलिनॉमियल है एफ एक्स का मतलब कि एक्स का फंक्शन है, यानी कि एक्स हमारा वेरिएबल है, कहने का मतलब ये होता है अगर इसमें ए जो है इसका 0 होगा या फिर इसका रूट होगा, जब एफ में यानी कि जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर अगर ए पुट करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। और इसका ये भी मतलब होता है कि अगर मैं x माइनस ए को बोलूँ तो x माइनस ए क्या होगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैंने x माइनस ए का मतलब क्या है, जैसे ही x माइनस ए को 0 किया तो x इक्वल टू ए आया, x इक्वल टू ए पुट करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको एफ ए, और इफ़ एफ ए इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब जो आपको x माइनस ए था वो क्या था, फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल था। कि कोई चीज़ फैक्टर कभी होती है जब उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो यहीं से अब रिमाइंडर थ्योरम भी रिवाइज कर लेते हैं, सिंपल सी बात है कि क्या बोलती है रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास। हम कहते हैं कि अगर कोई एफ एक्स पॉलिनॉमियल है उसको मैंने डिवाइड किया, इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस ए, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाता है, एफ ए आ जाता है। और यही बोला था, तो अगर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू एफ ए इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो इसका मतलब x माइनस ए क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। ये सब तो हो गया मेनली पॉलिनॉमियल्स के अंदर, ठीक है। अब हमने स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक रिवाइज करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओ जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, हमें क्या रिवाइज करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास किस तरह से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म की होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन निकालना है, देखो क्या बोला था मैंने, सॉल्यूशन बोल दूँ, रूट बोल दूँ, ज़ीरोज़ बोल दूँ, ये जो निकालनी है, यानी कि क्या निकालनी है, एक तरह से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके एक तो शॉर्टकट तरीका होता है जिसको आप कैलकुलेशन तरीके में सीख सकते हो, उसको यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करें, यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक पॉइंट होता है मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी कि ये जो बी स्क्वायर है, बी क्या है मेरे पास, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 4a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू सी, ठीक है। और अगर मेरे को बोलना है कि इसके रूट्स क्या होते हैं एक्स के, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी डिवाइडेड बाय 2a होता है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको और पूरा ही खोल के लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये क्या होता है मेरे पास, एक्स की वैल्यू होती है, ज़ीरोज़ होती है या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉन्सेप्चुअल। ध्यान रखना है कि पेपर 15 मिनट का होने वाला है, विच इज़ वाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। फर्स्ट केस क्या है, मैंने बोला मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। क्या है मेरा डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। लेकिन जैसे मैंने इसको रूट किया ना,
तो ये जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट का रूट आएगा वो मेरा क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो जब मेरा ये वाला पार्ट डिस्क्रिमिनेंट वाला माइनस होगा, तो जब मैं रूट के अंदर माइनस लगाती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, इमेजिनरी आता है आंसर। पता है ना सब लोगों को ये चीज़। देखो रूट 16 4 होता है, लेकिन -16 का जब आप रूट करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, 4 आयोटा आता है, इमेजिनरी आता है, राइट। तो यानी कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो मेरे रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, अनइक्वल आएंगे, यानी दोनों रूट्स सेम तो नहीं आ सकते, अलग अलग रूट्स आएंगे। और कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या होता है, एक रूट होगा a प्लस आयोटा भी, दूसरा रूट होगा a माइनस आयोटा भी। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको। देन अपने पास होता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो देखो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका x क्या बचेगा, -b प्लस माइनस अंडर द रूट 0 डिवाइडेड बाई 2a। तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और कैसे हो जाएंगे, यूनिक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही रूट्स सेम हो गए, तो इसलिए दोनों एक ही रूट है और वही दोनों रूट का काम कर रहा है। ठीक है, थर्ड केस क्या है हमारे अंदर, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली बात तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो यानी रूट्स कैसे आ जाएंगे मेरे पास, रियल नंबर के आएंगे क्योंकि रूट निकल पाएगा। और कैसे आते हैं, अनइक्वल आते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर हमारे पास 2 कंडीशन होते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है कि अगर मेरा डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर था। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के अंदर बाहर निकल के क्या आ जाएगा मेरे पास, रैशनल नंबर आएगा। तो यानी कि मेरे रूट्स कैसे होते हैं इस केस में, रैशनल होते हैं। लेकिन अगर मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट था वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर था, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इट वॉज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इन दैट केस माई रूट्स आर गोइंग टू बी इरैशनल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक रिवाइज। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है मैक्सिमम मिनिमम निकाल देते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम क्या कहते हैं, क्या थी मेरी इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c। तो मेरा पहला पॉइंट क्या कहते हैं कि हम कब बात करते हैं, जब a मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, ये वाला जो मेरा x² का कोफिशिएंट है, अगर ये मेरा पॉजिटिव होता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू है इस इक्वेशन की वो कहाँ मिलती है हमें, एट x इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, कब मिलेगी, -b डिवाइडेड बाय 2a पे मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, b पार्ट मेरा क्या कहते हैं कि अगर मेरा x नहीं, जो मेरा a था, x² का कोफिशिएंट था, अगर ये मेरा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, पिछले केस में क्या था, अगर वो पॉजिटिव हो रहा था जिसकी वजह से वो मैक्सिमम कितना भी जा सकता था, लेकिन अगर मैंने इसको बोल दिया मिनिमम, सॉरी नेगेटिव है, तो इसका मतलब मिनिमम कितना भी जा सकता है पीछे की साइड, तो इसका मिनिमम क्या होता है, -इन्फिनिटी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है हमारे को, x इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाई 2a पे। यानी ये जो पॉइंट है जहाँ पर हमें मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है वो पॉइंट मेरा सेम है, कौन सा, -b/2a पे। यानी इसको हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, मुझे वो भी आगे का रिवाइज करवाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि a नेगेटिव होने पे मिनिमम -इन्फिनिटी हो रहा है और ये मैक्सिमम मिल रहा है। लेकिन जब a पॉजिटिव था हमारे पास तो ये मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी मिल रहा था, और ये जो -b/2a पे था ये मिनिमम मिल रहा था हमारे को। ठीक है, और अगर मेरे पास 1/x, ये कोई चीज़ होती है, एक्स्ट्रा चीज़ है, ये सुन लो। अगर मेरे पास 1/x होता है तो इसका जो मेरे पास मैक्सिमा होता है एट x मिनिमम होते हैं, यानी जब x की वैल्यू मिनिमम होगी तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं क्वाड्रेटिक की, जिस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। हम कहते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम क्या बोलते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होता है विच इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हमारे पास क्या होता है, -b/a। ठीक है, क्या होता है, -b/a, ऐसे याद रखना है। ठीक है, देन हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, वो क्या होता है हमारे पास, c/a होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये भी बोल देते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, इज इक्वल्स टू x² माइनस sx प्लस b, वेयर s क्या है मेरा, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू -b/a, एंड p क्या है मेरे पास, अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल्स टू c/a। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक रिवाइज हो गया। अब हमें क्या करना है, क्यूबिक रिवाइज करना है। क्यूबिक का मतलब 3 डिग्री, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर क्या रिवाइज करना है, अगर इसके रूट्स है मान लो अल्फ़ा बीटा गामा, इसके 3 रूट्स हैं,
सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इनका सम पढ़ रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। वो क्या होता है, इसका माइनस बी बाई होता है, यानी क्वाड्रेटिक से याद रखोगे तो क्या होता है, सेम होता है। देन क्या पढ़ सकते हो इसमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि क्या होगा आपके पास, अल्फ़ा बीटा गामा होगा, और वो क्या होता है आपके पास, माइनस डी बाई ए। इसमें क्या याद रखना है आपको, उसमें सी क्या होता था, वो होता था ना कांस्टेंट, तो सी बाई ए करते थे, लेकिन इसमें कांस्टेंट एक और बढ़ गया तो डी पे आ रहा है कांस्टेंट, तो इसको माइनस डी बाई ए करना है, ठीक है। और इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये क्या है, मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट्स बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम, तो इसको SOP2 बोल लो, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, मतलब एक बार में दो रूट्स का मल्टीप्लाई किया और फिर अल्टीमेटली उसका सम किया, ये हमारे पास क्या आ जाता है, C बाई ए आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब मैं क्यूबिक की जनरल फॉर्म लिखूंगी तो क्यूबिक की जनरल फॉर्म मेरे पास क्या बनती है, एक्स क्यूब माइनस SX² प्लस SOP2x माइनस P इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स क्यूब माइनस जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किया था, ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा जो आया था, और माइनस प्रोडक्ट क्या था अपने पास, अल्फ़ा बीटा गामा था, ठीक है। एक और पॉइंट इसके अंदर ये रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मेरे पास क्या होती है, एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ़ आई से दैट दिस इक्वेशन हैज़ मोर देन 2 रूट्स, ठीक है, और this equation is satisfied for multiple, या rather I would say all values of x। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब मेरे पास a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 0 होगा। सोचो क्यों, क्योंकि बिकॉज क्वाड्रेटिक के तो मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं ना, तो यानी एक्स की सिर्फ 2 ही ऐसी वैल्यूज़ पॉसिबल है जब ये इक्वेशन ट्रू हो। लेकिन मैंने बोल दिया कि तो एक्स की हर पॉसिबल वैल्यू पे मतलब ट्रू हो रही इक्वेशन, तो ऐसा कब होगा, जब मैं ABC तीनों को ही 0 बोल दूंगी ना, तभी तो एक्स की कोई वैल्यू खत्म होगी, कि एक्स को कुछ मर्जी डाल दो, ABC तीनों 0 है, इसलिए ये पूरा का पूरा मिलके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, वैसे मुझे लग रहा है अगर मैं इक्वेशंस वाला बताऊंगी तो लंबी हो जाएगी वीडियो, तो लास्ट पॉइंट है, इसको पॉलिनोमियल्स की वीडियो रखते हैं, सिर्फ इक्वेशंस सेकंड पार्ट में बता दूँगी, ठीक है। तो क्या है अपने पास लास्ट पॉइंट, ये छोटी सी चीज़ है, सिर्फ अरिथमेटिक की ट्रिक है कि अगर आपको 2 इक्वेशंस गिवन है इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, एंड जो आपको निकालना है, मान लो इस तरह से निकालना है आपको, AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल्स टू समथिंग, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इन 2 इक्वेशंस पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके प्लस माइनस इंटू 3 प्लस 4 इस टाइप का कुछ करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी, बिकॉज 2 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स करोगे तो आप कभी भी सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर 3 वेरिएबल हैं तो 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम 3 इक्वेशंस चाहिए ही चाहिए। वो अलजेब्रा में जैसे सुना होगा ना कि अगर इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स और वो है तो हम वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, वो वाली बात नहीं है, ये अरिथमेटिक की बात हो रही है, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, ये ऐसा था ना 2 टेबल्स प्लस 3 चेयर प्लस 4 सोफ़ा है मान लो, इक्वल टू दिस कॉस्ट है, फिर वो बोलते हैं 5 टेबल प्लस 4 चेयर प्लस 10 सोफ़ा की इतनी कॉस्ट है, और यहाँ पे मान लो बोल देगा 7 टेबल निकालो, ये तो मैंने इजी वाला लिख दिया, 7 चेयर की वैल्यू निकालो प्लस 14 सोफ़ा की वैल्यू निकालो। तो आप क्या सोचोगे, जो बिगिनर होगा हो सकता है उसको गलती लगे या पेपर में स्ट्राइक ना करे, या टेबल और चेयर की अलग अलग वैल्यू मिल जाए किस तरीके से, तो एक बार आप सोफ़ा को कैंसिल करने की कोशिश करोगे, एक बार चेयर को, बट कभी भी ना आपके पास टोटल सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी ऐसा हो ना कि 3 वेरिएबल हो और 2 इक्वेशन गिवन हो और थर्ड कुछ निकालना हो, तो पक्का इन दोनों में कुछ ऑपरेशंस करके ही बेसिक मैथ्स के करके आपके पास ये जो है आंसर आएगा, ठीक है। आई होप ये सबको रिवाइज हो गया होगा। ये हमने क्या रिवाइज कर लिया, पॉलिनोमियल्स रिवाइज कर लिया, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे अगली वीडियो के अंदर, इक्वेशंस रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बातें लिख दी ताकि अगर मैं इसको सेव भी करूँ तो आप लोग अच्छे से रिवाइज हो जाओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक। ओके, बाय बाय।